आजबाट हामी स्टार्ट गर्छौं हाम्रो यो फिजिक्सको दोस्रो च्याप्टर र किताबको 8औं च्याप्टर। कुरा बुझेको हैन? अर्थात् 1/8 सरल यन्त्रको बारेमा आजबाट हामी सुरु गर्छौं। अब यहाँबाट तिमीहरू सबैजना एकदम ध्यान दिएर सुन्ने। तिमीहरूको जुन बाँकी कुराहरू जुन बनाउनु पर्ने छ नि त्यो हाम्रो बल चाल च्याप्टरमा त्यो तिमीहरू गरिहाल्ने। बाँकी आजबाट हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। कुरा बुझेको हैन? त सबभन्दा पहिले तिमीहरूको बुकमा जुन सरल यन्त्र जुन च्याप्टर छ त्यसको सबभन्दा माथिमा के दिएको छ त केही फिगर देखाइएको छ। तिमीहरू यहाँ फिगर देख्न सक्छौ र यो फिगरले हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने कार्यहरूलाई के कस्ता प्रकारका कार्यहरूलाई सघाउने काम गर्छ र जुन जुन यन्त्रबाट जुन जुन सरल यन्त्रको प्रयोग हामी गर्छौं खास गरेर त्यो सरल यन्त्रको नाम के हो भन्ने कुरा हामीलाई यो भन्छ। यो फिगरबाट हामीलाई बुझ्नको लागि भनिरहेको छ। तिमीहरू यहाँ देख्न सक्छौ पेज नम्बर 127 मा हेरे यहाँ केही सरल यन्त्र देखाइएको छ र त्यो सरल यन्त्रबाट काम गरिरहेको देखाइएको छ हैन। सरल यन्त्रको प्रयोग गरेर अलग अलग प्रकारका काम गरिरहेछ भन्ने कुरालाई हाम्रो फिगरमा देखाइएको छ। कुरा बुझ्यो? ल अब यो कुन प्रकारको सरल यन्त्र हो त्यो कुरा पनि हामीलाई भन्न खोजिरहेछ। त हामीले दैनिक जीवनमा यस्ता धेरै प्रकारका कार्यहरू छ जुन कार्यहरूलाई सहज र सजिलो रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि हामीले त्यस्ता प्रकारका यन्त्रहरूको प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यसैमध्ये केही कार्य जुन गरिरहेको छ त्यही सरल यन्त्रको प्रयोग गरेर जुन कुरा तिमीहरूको यो किताबमा के गरेछ त देखाइएको छ। कुरा बुझ्यो? जसमा सबभन्दा पहिले तिमीहरू देखिरहेछ एउटा महिला देखिरहेछ। तिमीहरू इनारबाट के त पानी तानिरहेको छ जुन कुराले देखाइएको छ पहिलो फिगरमा देख्न सक्छौ तिमीहरू हैन। अब इनारबाट पानी तान्नको लागि त हामी सजिलैसँग आफ्नो मानवीय ताकतले पनि निकाल्न सक्छौं। डोरी बाँधेर त्यसलाई पानीमा कसरी त्यसलाई घिच्न मतलब माथि तान्न सक्छौं। तर यो अवस्थामा के हुन्छ त हामीलाई बढी ताकतको आवश्यकता पर्छ र विपरीत दिशामा बल लगाउनु पर्दा जना मानके चलू डोल गिरा के कहीं इनार में से पानी तनबे तो अपना से कहो तो गुरुत्व बल के विरुद्ध में फोर्स लगाया पड़ते। नीचा से ऊपर तनने में सजिलो होते कि गाढ़ा होते से कहू तो नीचा से ऊपर ताने में कभी भी सजिला होते कि गाढ़ा होते? गाढ़ा होते। कोई चीज़ के ऊपर से नीचा ताने रही तो कभी ताके सजिला हुई कैला जब गुरुत्व बल के विरुद्ध में अपना सबके ताकत लगा पड़ी है जना पृथ्वी के नीचा में टुवर्ड्स में माने तलतिर कौन फोर्स है ताके सेंटर में कौन फोर्स है? ग्रेविटी। और वही ग्रेविटी के अपोजिट में कौन काम अपना सब कभी तक क्या भाई वो गाढ़ा होते कि सजिला होते? तो अगर डायरेक्टेड डोला डोरी के मदद से अपना सब पानी तैनती ना तो कहीं ना कहीं पानी ताने में गाढ़ो लगती। लेकिन यहाँ देख सकते पहले का फिगर में ये महिला कथी करी था के घिरनी के प्रयोग है। कथी के प्रयोग करी था? ये घिरनी आप घिरनी कथी है ये केना काम करी ये काम के सजिलो केना बनते के बारे में सब पछाड़ी से पढ़े चैप्टर के भीतर में। अभी तक मात्र ये बुझू कि घिरनी के प्रयोग करके कथी कर रही था के पानी तान रहा है ना। जे कथी करे से पूछिए जय दिशा में अपना सब बल लगाब तक विपरीत दिशा में कर देने मतलब गुरुत्व बल के विरुद्ध में अपना सब पानी तोनी छलिए। लेकिन जब घिरनी लगा देने तो गुरुत्व बल के अनुसार पानी तना रहा कि गुरुत्व बल के विरुद्ध में से कहता अनुसार कैला के देखिए घिरनी लगा देने ना तो घिरनी लगे तो कथी तो आराम से डोरी के नीचा ताने पे तो ये डोल ऊपर अभी सकूँ तो ये सरल यंत्र कथी करे से पूछी बल के दिशा के परिवर्तन करने तो कुछ सरल यंत्र एहन हो है कि माने बॉल के मैग्नीफाई नहीं हो करती ना माने बॉल के वृद्धि अगर नहीं हो कर रहा है जना अपना से कम बल लगाबी छी तो बेसी बल प्रवर्धन होना है कहीं बल वृद्धि। लेकिन दिशा के परिवर्तन करने जय दिशा में अपना सब बल लगाबी चलिए अगर बिना घिरनी के प्रयोग करके अपना से इनार में से पानी तनबी ना तो नीचा से ऊपर में तनबी तो कहीं ना कहीं क्यों होते के गाढ़ होते मतलब नीचा से ऊपर ताने में गाढ़ा होते नहीं होते से कहते। लेकिन घिरनी के जब प्रयोग करें तो डोरी के में फंसा देने घिरनी के तो कते सजिला से कथी रहता है पानी तना रहा है आराम से कथी कहते आराम से डोरी के घींच रहा है तो घींचे लगे नीचा से ऊपर घींचे पड़ी कि आराम से नीचा में तान रही सकते डायरेक्ट नीचा में तान रहा है। और देखिए कथी करें तो डोरी कथी करें के बॉल के डायरेक्शन के जै दिशा में बॉल लगाब ना आ वही बॉल के डायरेक्शन कथी कर तो चेंज कर दें तो जब बॉल के दिशा के परिवर्तन कर देवी तैयो अपना सब कथी से पूछिए फायदा होते काम करे में के सजिला होते। तो अ घिरनी के अपना सब कथी कह सकै छी सरल यंत्र कह सकै छी हाँ तो ये घिरनी एक कथी के सरल यंत्र भऽ गेलै। दोसर बात दोसर का फिगर में की देख रहा छी तो डोर के खोल रहा है माने धोखा के खोले चाहिए तो धोखा के खोले के लगे यहाँ देखने होबे वो जो पकड़े वाला रही नचावे वाला देखने होबे यहाँ से देखने देखने छी तो आप कभी सर ये ऐसे कौन फायदा हो तो अहाँ के एक बात ऐसे रिलेटेड अहाँ जना बात कहब जना अपना सब 15 बीट वाला चैप्टर 15 बीट वाला बात जो पढ़बी ना तो एक बारे में अच्छा से कहब तो ये जे एकरा पकड़ के जो खोल रहा है तो एकर जो आकार है एकर जो कथी कहै छी जो पकड़े वाला है तो आकार कथी तो मतलब किनका बड़का के छोटका ऐसे कहू तो जना ई डोर है ठीक है
आब केवाड़ी देख रहे अपना सब, तो एहि केवाड़ी में छिटकिली लगने रहे अपना सब, तो छिटकिली भीतर में ओकरा भीतर में तो ओना कथी रही, मान के चलू ओकरा भीतर में जो लॉक लगाए वाला रही सिस्टम से तो पतला रही नहीं रही, पतला भीतर में अहाँ के लॉक लग जाए, लेकिन जै के अगर मान के चलू अही के खोल के अही के पकड़ के खोले के रहते तो बेसी ताकत लगते। अगर अपना सब एहिमे एकटा बड़का कथी जोड़ दी छियै, पंगड़ा जका एकटा भाग जोड़ दी छियै, तो एकरा पकड़ के ना सब जल्दी खुद ही खोल सकै। तो आदि केना काम करी है, ऐसे की फायदा भेलै अपना सबके। अगर इतने पातर पर पकड़ के रहती, मतलब जते एकर भीतर में जो लॉक्स वाला सिस्टम है उतने के पकड़ के खोले के रहती तो अहाँके सजिला होती कि गाढ़ होती से गाढ़ होती ना। जेना छिटकिलिए लगबै छी, ठीक है, तो छिटकिली जो लगबै छी केवाड़ी में, तो छिटकिली तो लगबै छी तो कनिके में ओकरा अथी रही एरिया रही, लेकिन जब पकड़े वाला रही से बड़का रही कि छोटका रही सको कहीं ओकर नहीं रही बड़का कर देने, तो वो जब पकड़े वाला जब बड़का करी तो ओहिसे अपना सब की लाभ होई, की फायदा होई, जे अपना सब पंगड़ा वाला भाग में पड़ब कि केना वो बॉल के मतलब कथी कही तो वृद्धि कर दी ओकरा बारे में। जेना गाड़ी सबके जो स्टीयरिंग होय ना, स्टीयरिंग बुझ कि नहीं बुझ, हैंडल नहीं बुझ स्टीयरिंग, तू पकड़े वाला रही से केला किनका बड़का बनायल गेल रही। जेना अहाँ सबके एक हम बेस्ट एग्जाम्पल दै छी, अहाँ देखने होबै कहियो काल छत जे ढलान होइत रही ना छत, तो वो जो में मसाला मिक्सर जकरा कहै छी, ओहिमे मसाला जे बनबैत रही बालू सीमेंट पानी सब मिला के, तो ओकरा देखने होबै तो पहिने ओहिमे सब ओहिमे झोंक मतलब बालू सीमेंट पानी सब धऽ के आ ओ नचित रही तो मिलित रही, तो मिलला के बाद ओकरा फिर गिराबे के रही ना, तो ओहिमे बहुते बड़का स्टीयरिंग रही लागल, देखने छी गोलका, आ ओकरा धऽ के एना के नचा दैत रही। अगर वो जो बड़का जे स्टीयरिंग कैला कि कते भारी रही सोचो ना किनका, ओकरा वो जे रही जे बॉकेट जका जे रहे हवे जेमे मसाला घूमित रही घूम के जे मिलित रहे, तो वही मसाला के बनला के बाद ओकरा नीचा खसाबी है ना, मतलब ओकरा अथी रही लगे कथी कहै छी एकटा लिफ्ट जका ओहिमे धर के रही, तो खसैला के ओकरा घुमा के ओकरा ओहिमे खसबी कथी कहै छी लिफ्ट में धरी, तो ओहन अवस्था में देखने होबै कि ओकरा एक तरह से ओहि तरह घुमाबी ना, वही लिफ्ट में रखे के लागी अथी लिफ्ट वाला बॉकेट में रखे के लागी, तो अहाँ देखने होबै कि ओकरा बहुते बकोई स्टीयरिंग लागल रही आ ओकरा धऽ के रखे घुमा दी। तू बड़का स्टीयरिंग कथी कैसे बुझिए, बॉल के मैग्नीफाई कर दी। कभी सर बड़का वो जो स्टीयरिंग रहे है तो वो बॉल के मैग्नीफाई केना करी, तकरा बारे में भी अपना सब पंगड़ा रबीर वाला चैप्टर पंगड़ा रबीर वाला भाग में पढ़ू। लेकिन एते बुझू कि वो कथी करी अपना सब काम के आसान करी, बॉल के वृद्धि कर दी, कथी करी बॉल के वृद्धि कर दी। समझ में आ गेल, देख लै छी कि नहीं जीवन वाला बात ढलान होइत रही तेहन ठाव में अहाँ सब देखने होगे। अगर वो सुन न, अगर जो वो स्टीयरिंग रही अगर छोटका रहती ना तो आदमी पूरे ताकत लगती तैयो वो घूमबे नहीं करते, कैला कि बॉकेट जो रही बड़का जमीन मसाला में तो अपने खुद भारी रहे आ ओहिमे कत्ता कठौती यहाँ के सीमेंट आ कत्ता कठौती बालू आ गिट्टी मिला के पानी देने रही तो आरो भारी रहती भगल। तो जब आरो भारी रहती भगल तो आदमी के उतना ताकत से घूम सके, तो कभी सर वो घूम के जाए तो ताकत के बढ़ावे के लगी में बड़का स्टीयरिंग लागल रही, वही बॉकेट में जुड़ल रही, तो जेहने बड़का स्टीयरिंग के घुमाबी तो ताकत जे ताकत आदमी लगेगी तो कत्ता गुना ताकत बढ़ जाए, केला बढ़ जाए बारे में हमारे पछाड़ी सकता है। लेकिन हाँ ये बुझू कि जो सेकेंड नंबर फिगर हमें जैसे किल्ली अथी जो खोली घर के जो डोर के जो खोली नचा के गोलका पकड़ के, तो भीतर में तो लॉक वाला सिस्टम के तब एरिया कम होते, लेकिन ऊपर से जब पकड़ने रही तो एरिया कथी रहता बेसी रहे, तो वैसे की हुई तो बॉल मैग्नीफाई हुई, अब केना हुई तक बारे में पछाड़ी सकता। तो फिगर नंबर 2 बुझली कि बुझ सको सब तो पर सब फिगर नंबर 3 में, तो फिगर नंबर 2 चलिए 15 बीट के एग्जाम्पल के देखे ठीक है। फिगर नंबर 3 तो फिगर नंबर 3 में अपना सब बुझी कोनो सामान सबके जो ऊपर चढ़ावे के रहे, कोनो भारी लोड सब ऊपर लोड करे के रहे, तो वह अवस्था में देखने होबे अपना सब कथी कही तो जेना ऊपर ऊपर का सतह आई धरती है एहि पर चढ़ावे के है, तो ओहि पर अपना सब एहन सरफेस बना दै छियै जे सरफेस हाँ ओकरो बारे में ओहने बुझू ना सब, तो एक एहन सरफेस बना दै छी इनक्लाइन सरफेस जकरा छटके सतह कहै छी। उ सतह कथी रहता अहाँके जेना अभी ई धरती आ ई ऊँचाई, तो डायरेक्ट धरती पर ऊँचाई में लगे तो गाढ़ो होते नहीं होते, तो अपना सब एहि धरती के आ ऊँचाई पर एक एहन सरफेस के क्रिएट करै छियै बना दै छियै ताकि ओकरा सजलो से ओकरा कथी अहाँके ओहिपर चढ़ा सकै छी। जेना जनरेटर सब उतारैत रही चाहे चढ़ाबैत रहे तो सब तो भारी होई, तो ट्रैक्टर जो रही मान के चलो ट्रैक्टर के जो हाइट रही से तो ऊपर रही ना आ जमीन पर ओकरा चढ़ावे के रही, तो ट्रैक्टर के किनका लिवाइयो दै है। आ दोसर बात वही जमीन से लग के ट्रैक्टर के जो टेलारी होई हवे तै पर एकटा सतह छटके सतह बना के ओकरा आराम से चढ़ा दी। देखने छी जेना पहाड़ के रोड सब रही तो केना घुमा के बनाए लगे कैला कि छटके सतह के लंबाई के बढ़े रही तो कथी तो कम बॉल में काम भ जाए। अगर डायरेक्ट जेना सीढ़ी के देख लीजिए, अगर डायरेक्ट छत पर चढ़े के तो छत पर चढ़े के तो 2 गो सीढ़ी खास करके अपना सब गाँव में देखने 2 गो सीढ़ी रही के सीढ़ी रही, एगो महला पर चढ़े के लगी मेनली एना नहीं रहे एना नहीं 2 नहीं रहे, हमारे बात नहीं बुझली, एगो एना गेल फिर केना गेल कैला गेल बुझी। अगर एक गो सीढ़ी बने तो ओकरा तू बेसी ऊंचाई पर रहते कि ना कि बेसी ताकत लगती कम ताकत से उधर, अगर एक गो सीढ़ी लगा देते कैला कि ठेके
वर्टिकली बेसी बहुत नहीं बहुत तो लाइक की करी अहाँके एक टाइमर में एक टाइमर में तो ओकर लंबाई तो दुनू करीब तो बहुते बड़का नहीं बहुत तो लंबाई बढ़ा के छटके सतह बनेने रही माने छटके सतह लंबाई बढ़ा के कथी होता है काम के सजीला कर दी तो कोनो भी प्रकार के ऊंचाई पर चढ़ावे के लगी लोड सबके उतारे के लगी चाहे चढ़ावे के लगी की करी अहाँके छटके सतह के प्रयोग करी कथी के प्रयोग करी तो छटके सतह के तो वो की होता है मतलब काम के आसान बनाबी कि गाढ़ बनाबी से कहू तो आखिर इहो एक प्रकार के सरल यंत्र भेलै तो फिगर नंबर 3 में जहाँ सबके देखेने हम सब देखेने तो छटके सतह के देखेने कथी के देखेने अहाँके छटके सतह के लू फिगर नंबर 4 देख रहा छी अहाँ सब एगो मोटका लकड़ी के कथी करी अहाँके टेंगारी से तक कोहर से ओकरा फाड़ि रहल तो अभी टेंगारी तथा कोहर से जब फाड़ी तो धार तो पतला रही तो अब एकर आकार केन टाइप के रही तो ओकरा फाड़े में सजिला होते आखिर एहिमे कोन प्रकार के भीतर के कथी कहै छी तऽ अहाँके फिजिक्स रहे ताकि उ कथी कहै तऽ सजिलो संगे फाड़ि रहे अगर उहे मोटका धार वाला के फाड़बी तो फटतै ओकर धार पतला रही ऊपर में ओकर ऊपर वाला भाग एकदम मोट रही देखने में भी कोहर समय हम एक तारीख के भाग एकदम धीरे 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 कथी तो पतलो भेल रही आ ऊपर वाला भाग कथी रहते विस्तारे विस्तारे मोट रही एक तारीख सांगरो टाइप के कथी फराकिलो रही तो कुछ वही प्रकार से जे सरल बनाबै छियै जैसे अपना विभिन्न प्रकार के सामान सबके काटे के लागी चीरे के लागी फाड़े के लागी जे प्रयोग करै छियै उ सरल यंत्र जेकर बनावट के बारे में अपना सब पढ़बे करबे एकरा भीतर में ओकरा अपना सब कथी कहै तऽ फेसो कहै छै कथी कहबै तऽ फेसो ई जते कुरहै टेंगारी फाँस फूस चक्कू सब हो ने से सब केकरा भीतर में देता फेसो के भीतर में आप कहू तऽ ई वाला ई जे पढ़ैली अहाँ सबके कुछ एग्जाम्पल सब एना तऽ एकटा लास्ट में आर देना हबे कोनो प्रकार के नट खोले के रहे नट जे खोले के रहे तऽ हाथ से खोलबी तो खुल जेतै मतलब आदमी पूरे ताकत लगा हाथ से खुलते आ वही ताकत के जब रिंच के प्रयोग करी तो खुलते कि नहीं खुलते तो अब रिंच के प्रयोग केला पर ताकत बढ़ जाए है कि वह ताकत रही कि की हो है तेकरा बारे में भी पढ़बे अब केना मैग्नीफाई हो जाए तेकरो बारे में पढ़बे अब ओना हाथ से खुली से कहू तो नहीं खुजी लेकिन वही के रिंच के प्रयोग करी तो खुली कि नहीं खुली तो रिंच के प्रयोग करके केला खुल जाए हाथ से केला नहीं खुल जाए आखिर इहो रिंच तक काम के आसान बनौलकै कि नहीं बनौलकै तो एहि प्रकार से अपना सब जते फिगर देख लिया ई सब फिगर ई अपना सबके दैनिक जीवन में आए वाला काम सबके काम है कि कहियो काल मतलब दैनिक जीवन में काम अबै है कि मतलब कि 6 महीना पर कि 2 महीना पर कि 1 साल पर एक बार एहन काम अबै सकौ एहन काम अबिते रहे तो दैनिक जीवन मतलब कथी डेली लाइफ में कोनो न कोनो एहन प्रकार के काम अबिते रहे जेना सब हसुआ से घास कटे खुरपी से काटे कोदालो चलाबै छी हर के प्रयोग करी ई सबटा केन बनावट वाला यंत्र से बुझी साधारण बनावट एकरा सब रही कि जटिल बनावट रही ई जते के एग्जाम्पल के हम नाम कहलिए एक सबके बनावट कम्प्लेक्स रही कि सिंपल रही से कहू तऽ एकदम सिंपल रही एहिमे ओते माइंडो के प्रयोग नहीं भेल रही एकरा एहिमे के पार्ट पुर्जा सब रही से एकदम छोटका अपनो हाथे ठीक कर सकै छी लेकिन ई सब कथी पर पेट्रोल डीजल पर चली है कि विद्युत पर चली है ई जते के नाम जे हम कहलिए जेना घिरनी के नाम कहलिए ताहि पर से फेसो के नाम कहलिए ताहि पर से ई छटके सतह के बात कहलिए ई सब कथी पेट्रोल सब पर चली है ई सब मानवीय ताकत पर सजीव के ताकत पर चली नहीं चली तो एहन प्रकार के यंत्र कुछ एहन प्रकार के यंत्र जकर बनावट एकदम सरल रहत लेकिन बनावट सरल भेला के बादो भी अपना सबके दैनिक जीवन में आए वाला काम सबके सहज बनबी कि नहीं बनबी सजिलो बनबी कि नहीं बनबी आसान बनबी कि नहीं बनबी छिटो करबी कि नहीं करबी तो ओहने यंत्र जेकर बनावट साधारण रहते लेकिन अपना सबके दैनिक जीवन में आए पड़े वाला जते भी प्रकार के काम सब है ना वही काम के सघत है ओहने प्रकार के यंत्र अपना सब कथी कहबै तऽ सरल यंत्र कहबै कथी कहबै तऽ सरल यंत्र समझ में आयल कि सरल केकरा कहै छै कि बोली कथी कहबै तऽ अपना सब हाम्रो कार्यलाई सजिलो छिटो र सुविधाजनक ढंगले सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्ने साधारण बनोट भएको जसको बनोट कस्तो हुन्छ त साधारण बनोट भएको उपकरणलाई के भन्छ त सरल यंत्र सिंपल भाषा में कथी कहबै त हाम्रो दैनिक जीवन में आइपर्ने कार्यहरूलाई सहज सजिलो र छिटो गराउन प्रयोग गर्ने साधारण बनावट भएको यंत्र नै के हो त साधारण यंत्र चाहे सरल यंत्र चाहे सिंपल मशीन कहि सकै छी अही के उल्टा एकटा अहाँके यंत्र दू प्रकार के होइ है ई तऽ अपना सब जते काल से जे छलफल करि रहल छी सब कथी त सरल यंत्र के बारे में कहि रहल छी कि दोसर यंत्र के बारे में कहि रहल छी ई सब तऽ सरल यंत्र है न सबसे पहले यंत्र का कथी यंत्र केकरा कहबै तऽ यंत्र मतलब दुनिया के कोनो भी काम के सहज सजिलो बनाते चाहे वो साधारण काम हो चाहे वो जटिल काम हो है ना चाहे वो यंत्र छोटका मोटका हो माने साधारण बनावट हो चाहे वो यंत्र के बनावट कम्प्लेक्स जटिल भी हो सके तो दुनिया के विभिन्न प्रकार के काम सबके ओहिमे सभी प्रकार के काम चलते तो दुनिया के जते ही प्रकार के काम सब है वही काम सबके लगे अहाँ सब देखने होबे अभी तक दुनिया के मैक्सिमम काम सब कथी तऽ यंत्र द्वारा करिए सिंपल देखो तो आदमी सोचनू रहा कि आदमी के छोड़ के मशीनों धान काट सके अजीब सोच के नहीं लग रहा अजीब है तो धान काटे वाला तो सिंपल भ गल एहन केहन काम सभी ना से पूरे के पूरे कथी करी मतलब मशीन करी
आदमियों के मतलब मशीनों के आदमी जखा बना दिल रोबोट नहीं। अब लास्ट में की करे तो आदमियों के मतलब मशीने जखा बना देने बोले नहीं कोई नहीं जा कथी कहा उल्टा कहा कि मशीनों के कथी आदमी जखा ढाल देने आ काम होने करवाबी। आखिर कथी भेलै तऽ आखिर ई सब तो मशीने भेलै ने। रोबोट एक मशीन भेलै कि भेलै से कहू तो मशीन सब जटिल भेलै कि उ सब जटिल मशीन भेलै कि साधारण से कहू जटिल। ओकरा सबके बनावट आखिर कथी रही फर्क रही एकदम नॉर्मल से कॉम्प्लेक्स रही नॉर्मल नहीं रही साधारण नहीं रही। तो यंत्र कहबे ना तो दुनिया के कोनो भी काम करे के लागी जे प्रयोग करे अपना सब उपकरण जैमें साधारण हो सकी हवे आ जटिलो हो सकी तो ओहन प्रकार के उपकरण कथी करना सकता यंत्र कहबे कि यंत्र कहबे ना सरल यंत्र ना कह देबे हाँ। लेकिन वही में कहते विभिन्न प्रकार का के तो खास गरेर हामीहरूको जटिल कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि कम्प्लेक्स वर्कलाई के गर्नको लागि त सम्पन्न गर्नको लागि आप तो ना कहबी तो कोनो एहनो काम सब नॉर्मलो काम करे लगे अपना सब जटिल यंत्र के प्रयोग करे छी। पहले हर जोती छलिए कथी से अपना सब बैल के आ हल के प्रयोग करके आप तो ट्रैक्टर चलल ट्रैक्टरों में विभिन्न प्रकार के केन चीज चलते तक कोनो बातें नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के मतलब दैनिक जीवन में आए वाला चाहे वैसे फर्को काम सबके सघावे के लगी जेकर बनावट साधारण हो सकिए जेकर बनावट जटिलो हो सकिए वही सब काम के संपन्न करावे वाला जो उपकरण होगा यंत्र कहबे। लेकिन कॉम्प्लेक्स यंत्र केकरा कहबे जटिल यंत्र केकरा कहबे एक एहन यंत्र जेकर बनावट केन होते अहाँके जटिल होते जे अहाँके छोट से छोटा बड़का के बड़का काम के संपन्न करे में सहज होते चाहे संपन्न करते ओहन प्रकार के जटिल बनावट भए कोई यंत्र लाई कथी कहबे त जटिल यंत्र। पूर्ण यंत्र तो बहुत दोसर वाला बात है। जटिल माने नहीं बुझलिए जेकर बनावट एकदम भयंकर टाइप के रहते जेकरा में छोटका बहुते पार्ट पूजा रहते जेकरा में बहुते प्रकार के सरल माने छोटका सरल यंत्र सबके मिल के बनल रहते। हमार बात नहीं बुझलिए जैमें सरल यंत्र सबके कॉम्बिनेशन से बनल रहते। एगो बात कहूँ तो जना एगो जटिल यंत्र के बात कहते कते छोटका पार्ट पूजा रही अभी घड़ी के बात घड़ी के सरल यंत्र कभी जटिल यंत्र कभी सकते घड़ी के सरल यंत्र कह सकै छी एकर बनावट एकदम सिंपल है हम अहाँ ठीक कर सकै छी जेकर बनावट सरल रही तो अपनो अहाँ सब ठोक उठा के ठीक कर ली खुरपी के बेट छूट जाए तो लगे छी खाली मिस्त्री ल कि एक बार एना के कपड़ा धैली मार ली 3-4 चलो ठीक भ गेल कैला कि ओहन यंत्र सबके बनावट कथी रहते सरल रही। घड़ी जे खराब होते भीतर में कोनो चीज होते तो दुकान पर ल जाए पड़ते कैला इलेक्ट्रिक पर चली आ खुरपी इलेक्ट्रिक पर चले कि अहाँ के ताकत पर चले हवे। तो अक्सर जते भी प्रकार के सरल यंत्र सब है उ सब अहाँ के कथी तो मानवीय ताकत से चली मानवीय ताकत कहियो चाहे सजीव के ताकत कह सकै छी। आ जे जटिल यंत्र होई से जटिल यंत्र कथी के आधार पर चली खास कर उ खास कर विद्युत पर पेट्रोल डीजल ई सब के प्रयोग होई एक्स्ट्रा एनर्जी पर चली उ सब नहीं। अब ओना कहबी तो कोनो जना साइकिल के जटिल यंत्र कह सकै छी कि साइकिल में बहुत सरल यंत्र सब तो आदमी के फोर्स पर चली तो वो एक अलग बात भ गेलै हमर बात समझ में नहीं। लेकिन मैक्सिमम बात अपना सब कथी सोचबै कि जे साधारण यंत्र सब रही ना से अहाँ के मानवीय शक्ति पर उ सब चली लेकिन अपना सब वही के प्रयोग करके अपना सब काम के सजिलो पारि सकै छी पारि सकै छी। तो यंत्र सरल रहो चाहे जटिल रहो काम के कथी करते हाँ सजिलो पारते काम के आसान करते काम के जल्दी करवाते ओहने प्रकार के यंत्र के अपना सब कथी कहबी तो साधारण कहबी। तो अपना सबके दैनिक जीवन में आए वाला जितने भी प्रकार के जो नॉर्मल वर्क सब है साधारण काम सब है वही साधारण काम सबके छिटो संपन्न कराबे के लागी जे साधारण बनावट वाला यंत्र के प्रयोग करे छी ओकरे कथी कहबी साधारण यंत्र चाहे साधारण कहियो सरल कहियो सिंपल मशीन कहियो। चलो अहाँ सबके अभी तक हम एगो 2-3 चीज पढ़ लिए एहि चैप्टर के परिचयात्मक वाला बात पढ़ लिए फिगर वाला बात दोसर बात अहाँ कहलिए कि यंत्र केकरा कही से बुझलिए यंत्र कई प्रकार के भऽ गेलै 2 प्रकार के एगो मतलब सरल यंत्र एगो जटिल यंत्र। ओना किताब के लास्ट वाला पार्ट में साधारण आ जटिल के बारे में देनी है अहाँ सबके लेकिन अपना सबके मेनली एहि चैप्टर में जटिल यंत्र के बारे में बेसी पढ़े कि साधारण के बारे सरल यंत्र के बारे में हाँ वह साधारण के चाहे साधारण कहा जाता है साधारण मतलब सरल यंत्र के मतलब एहि चैप्टर में अपना सबके सरल यंत्र के भी अलग अलग अब सरल यंत्र में सब एक रंग के होते कि फर्क होता तो अब सबके काम तो अलग अलग रही जेना हम घिरनी की बात करी वो सरल यंत्र लेकिन ओकर काम कथी तो बॉल के दिशा परिवर्तन करबी कुछ सरल यंत्र कथी तो बॉल के मैग्नीफाई करबी माने बॉल के वृद्धि करबी कुछ सरल कथी कही अहाँ के माने विशेष करके सरल सब यही काम करी सरल यंत्र में अब अहाँ के पूछ सकते सरल यंत्र बाट हमला के कस्ता प्रकार का फायदा हुन्छ तो सरल यंत्र काम लाई सजिलो बनाउँछ सहज बनाउँछ सरल यंत्र काम लाई छिटो बनाउँछ सरल यंत्र बल को दिशा लाई
परिवर्तन गर्छ। ई सब एकर फायदा भेलै कि बेफायदा भेलै से कहू तऽ? फायदा भेलै नहीं भेलै? हम लोग कामलाई सहजिलो बनाउने, सहज बनाउने, छिटो गराउने, बलको दिशालाई परिवर्तन गर्ने। बलके दिशा परिवर्तन करे वाला उपकरणके नाम कथी कहबै अहाँ सब कहू तऽ? घिरनी कहबै। कैला कि घिरनीके काम कथी तऽ जै दिशामे अहाँ सब फोर्स लगल छै तऽ डिस्टर्ब होइ छलै, आ ओहिके विपरीत दिशामे अगर कथी तऽ आसान भऽ गेल। तऽ बलको दिशा परिवर्तन गर्ने षड्यंत्रको नाम कथी बोलते हैं के? घिरनी। समझ में गेल? तऽ सब षड्यंत्रके अपन अपन काम होइ तही हिसाबसँ ओकर नामो देल गेल है। जेना घिरनी, फेसो, छड़के सतह, पांगरा रबीड, उत्तोलक। जेना उत्तोलकके बारेमे अहाँ सब हम पढ़ेने छी 8 क्लास में। उत्तोलक कई प्रकारके होइ सकै तऽ? 3 प्रकार के नहीं होई। जेना पहिलो दर्जाके उत्तोलक, दोसरो दर्जाके उत्तोलक, तेसरो दर्जाके उत्तोलक, आ सबके बारेमे अच्छा से हम समझेने छी। ओना एकरो अहो कनिका एकरा बारेमे हम कहि देब अहाँके उत्तोलक सबके, है ना? जेना उत्तोलक सबमे जेना चिमटा अबै, अब इहे सरल सब ओकरा भीतरमे पढ़ि दे। कोनो पहिलो दर्जाके रहै, कोनो पहिलो दर्जाके रहै, कोनो दोसरो दर्जाके रहै, कोनो तेसरो दर्जाके रहै। तऽ कोन पहिलो दर्जाके केना चिन्हबै, दोसरो दर्जाके उत्तोलक केना चिन्हबै, सब हम अहाँ सबके 8 क्लास में समझा देने छी। ई सब समझेने छी 8 क्लास में। फिर भी ओहो हम अहाँके दोहरा देबै, वो अलग बात है। समझ में आयल? ए ओहो दोहराबी वो अलग बात है। तो ओहिके लागि अहाँके फिगर पार्ट हम समझाएब कि वास्तव में कि पहिलो दर्जाके उत्तोलक, दोसरो दर्जाके उत्तोलक, तेसरो दर्जाके उत्तोलक केना के चिन्ह सकै छी। तऽ अहाँके हम सिंपलिए समझा दै छियै, फिगर नहीं पाड़ै छी, ठीक है? कैलाकि 8 क्लास में एकरा बारेमे हम समझा देने छी अहाँ सबके। उत्तोलक एकरा कहै छै थाबे जे एकटा निश्चित आड़ पर स्वतंत्र रूप से कथी रहैत अहाँके घूमित रहै, चलित रहै। एकटा निश्चित आड़ पर, आड़ माने जेकरा अपना सब फलक्रम कहै छियै, तऽ एकरा निश्चित आड़मा स्वतंत्र रूपले घुम्न सक्ने है न लाम्चोकार भएको षड्यन्त्र के होता हाम्रो उत्तोलक। कथी भेलै अहाँके? उत्तोलक। तो उत्तोलक में की होइत अहाँके? ओहिमे अहाँके एकटा भऽ गेलै उत्तोलक में फलक्रम, जैसे कथी होइत है तऽ सजलू संग ओहिसँ तला माथि चाहे घुमि सकै होइ। एकटा ई फोर्ट जे पर सब बल लगबै छी, आ लोड जे पर लोड रहै, तो वह फलक्रम से लऽ के फोर्थ तरह के दूरी के फोर्थ दूरी कहै छी, आ फलक्रम से लऽ के लोड तक के दूरी कथी कहै छै? लोड दूरी कहै छी। अहाँ सबके समझेने छी जब अपना सब कोनो भी उत्तोलक के प्रयोग करै छी तऽ जते लोड दूरी कथी रहै अहाँके? सॉरी, ई फोर्थ दूरी जते बेसी रही ना तो बेसी लोड के उचाइल सकी हम। एकरा बारे में समझेने छी नहीं? माने जते दूर पर पकड़ के अपना सब काम करबी ना ओते ज़्यादा ताकत वृद्धि होते। जेना अहाँ सब कहने बड़का पत्थर उठाबे के रहे, बड़का पत्थर के उठा के एक ठाम से दोसर ठाम धरे के, तो हाथ से धकले धकलते नहीं, आ वही में बाँस के जड़ में लगा के तो धकली तो धकलते नहीं धकलते। तो बाँस के जड़ में लगा के धकलबी तो बाँस के दूर पकड़बी तो बेसी फोर्स लगती कि लग में पकड़बी तो बेसी फोर्स लगते। जेना ई बाँस है तो बाँस के ऐसे कोनो पत्थर के उठाबे चाहे छी तो एकरा हम जते दूर पकड़बी तो बेसी फोर्स लगते कि नजदीक में बेसी फोर्स लगते? सिखो तो जते दूर करबी ना, कैला कि ई फोर्ट अहाँ जते बेसी ई फोर्ट दूरी रही ना ओते बल मैग्नीफाई होई। ई बस वहाँ से हम कहने छी, माने ई फोर्ट दूरी बढ़ाबी ना ई फोर्ट दूरी तो बल बेसी मैग्नीफाई होते, ओते कनिका ताकत में बेसी लोड के उचाइल सकी। तो एहि प्रकार से अपना सबके एहि चैप्टर में कथी कोन प्रकार के षड्यंत्र के बारे में पढ़े के अहाँ कहि देली। जेना घिरनी भऽ गेल, उत्तोलक के बारे में किनका देने हो कि नहीं देने होबे, ताहि पर से अहाँके फेसो भऽ गेलै, छड़के सतह भऽ गेलै, ताहि पर से पंगरा रबीड भऽ गेलै, है ना? आ एगो अहाँके स्क्रू, एगो कथी बोलते अहाँके? स्क्रू एंड एक्स, मतलब ओकरा कथी कहै छै अपना सब? एकरा अपना सब कहबै कथी तऽ? हाँ, स्क्रूए हवे। स्क्रू पढ़े पड़ते कथी कहै छी? फेसो आ स्क्रू दुनू के लगभग ठीक एकेटा बात है। फेसो एकटा स्क्रू, तो फेसो भऽ गेलै जे धारिलो वाला भाग रहै, स्क्रू में जाहिमे अहाँ सब देखने होबै स्क्रू मतलब जे नट जे रहै हवे, नट काँटी, तो जे काँटी में कथी रहै अहाँके? गुना काटल रहे, देखने छी गुना काटल रहे तो ओकरा स्क्रू कहै छै। पहिने अहाँके काँटी में तीन ठाम पर स्क्रू के प्रयोग करी, स्क्रू से की फायदा से बुझी? काँटी के डायरेक्ट अपना सब नहीं निकाल सकै छी, लेकिन स्क्रू के पेचकस के द्वारा कथी कर सकै छी? तो ओकरा निकालो सकै छी बिना कोनो भी प्रकार के कथी के तो मतलब नुकसान के, आराम से पेचकस लगा के निकाल सकै छी। तो ये 5-6टा कथी पढ़े के अपना सबके? तो षड्यंत्र के बारे में पढ़े के, सबके अपन अपन विशेषता से पढ़े के। तो आइ अपना सब कथी पढ़लिए? एहि चैप्टर के मेनली परिचय के बात पढ़ली, ठीक है? एहि चैप्टर कथी पढ़ले अपना साहब? परिचय। अब काल्हि से अपना सब एहि चैप्टर में खास करके सबसे पहले दूगो बात पढ़े पड़ते, आंतरिक फायदा आ गति अनुपात। कैलाकि आंतरिक फायदा गति अनुपात हर एक षड्यंत्र में पढ़बे अपना सब, चाहे वो फेसो हो, घिरनी हो, कुछ हो, लेकिन हर एक षड्यंत्र के आंतरिक फायदा निकाले के आ ताहि पर से कथी निकाले के? ताकि विशेष करके गति अनुपात निकाले के तरीका फर्क रहे। कैलाकि सबके बनावट एक रंग के रही, सब यंत्र के बनावट एक रंग रही, आ जब बनावट एक रंग नहीं रही तो कामों सब फर्क होती। किसे बोल सके? फर्क के होती ना, लेकिन सबके काम सबके मकसद कथी था? काम के कथी बनावे के था? सजिलो बनावे के, छिटो करावे के। समझ में आयल? तो आइ के लागी इतने रह दी।